हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम फिर आ गए एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आपका इन एंड आउट चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, कुछ पहले जैसा नहीं रहा एंड यू आर वेरी स्केर्ड, ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरह से भी हो सकता है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सामने वाला पार्टनर सिंगल हो सकता है। ठीक है, या फिर यू नो दैट आप दोनों ही मैरिड है, सो ये भी हो सकता है। या एक बंदा सिंगल, एक बंदा मैरिड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। सो डिवाइन, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप दीजिए, एंड स्पेशली उनकी जो ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स हैं। ठीक है ना, तो फॉलो करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखा है ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वो वीडियो आपको मिल सके। साथ में ये कहूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो पर्सनल रीडिंग है वो डेफिनेटली पेड रहने वाली है, इट्स नॉट फ्री। ठीक है, एंड साथ में क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए अपने दिल दिमाग में, एंड ताकि हम एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें और हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, अभी इनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या करंट सिचुएशन चल रही है। ओके, सो बेसिकली काफ़ी लोग तो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइफ में चाहते हैं सिचुएशन फटाफट से चेंज हो जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ज्ञान इस बंदे से उन्हें मिला है, किस तरह के लोग होते हैं लाइफ में, किस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, अब उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा दिल से आप लोगों ने काम कर लिया है करंट सिचुएशन में ना, बहुत ज़्यादा दिल से काम कर लिया। अब कहीं ना कहीं आपको दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है। दिमाग कैसे लगाना है कि सामने वाले की चीज़ें, सामने वाले की परेशानियाँ भी सोचने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं इस चीज़ में भी ना आप नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, या आप चाहते हैं कि चीज़ें जो भी हो बहुत बढ़िया हो, अच्छी हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि चाह रहे हो शादी करना, ठीक है ना? तो वो चाहते हैं कि पार्टनर उनको कमिटमेंट दे, ठीक है ना? उनको ऑफ़र करे या कमिटमेंट दे, या एटलीस्ट खुल के तो बोले क्या चल रहा है उनकी लाइफ़ में। राइट, सो अपने पार्टनर के साथ एक नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं। सो बेसिकली करंट सिचुएशन में लोग या तो किसी के घर में कुछ पता चल चुका है, सो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कम्युनिकेशन लेवल उतना नहीं हो पा रहा। हालांकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो है ही, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है इस रिलेशनशिप के ऊपर। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि बहुत ज़्यादा दिल से डिसीजन लिए गए हैं, या इतने फ्रीक्वेंट कॉल्स वगैरह हो गए हैं, शायद सामने वाले के पार्टनर ने पकड़ लिया है, या कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने काम-काज को लेके। सो वो एक रीज़न भी हो सकता है। इस वजह से थोड़ी-सी दूरी आप लोगों से बना रहे हैं, आप लोगों से दूरी थोड़ी-सी बना रहे हैं। ठीक है ना? या कुछ लोग, अगर आपका पार्टनर लाइक आप मैरिड हो और आपका पार्टनर जो है वो स्टडी वगैरह करता है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में बिज़ी हैं, या जॉब में बिज़ी हैं, या कहीं न कहीं मतलब बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, जिस वजह से आपका पार्टनर आपसे शायद खुल के उतना बातचीत नहीं कर पा रहा, और रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत चल रहा है। बट दैट इज़ ओके, थोड़ा सा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट्स ओके। अब हम देखेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको क्या है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम क्वेश्चंस लेते जाएंगे और आंसर देते जाएंगे, सो आप लोग को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ें क्या हो रही है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है डेफिनेटली प्यार तो आपको करते हैं। ठीक है ना, आपकी तरफ नहीं देख रहे, या नहीं आपसे उस लेवल पे बातचीत कर रहे, या उतनी अच्छी ट्यूनिंग आपके लिए नहीं रही है, और आप को इनफैक्ट मैं ये कहूँगी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कभी-कभी आपके सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, सारे जो आपने अभी तक इनको जितना जाना है, आप इनको समझ ही नहीं पाए हो कि ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्या चीज़ें आगे होंगी। आपको ना आगे बहुत अंधेरा सा लग रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्या होंगी, मतलब इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए, आपको वॉकआउट करना चाहिए। इवन आपके पार्टनर भी थोड़े से बहुत कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, बट डेफ़िनेटली प्यार है इस बंदे को। उसे लग रहा है मैं चीज़ें ठीक कैसे करूँ। ठीक है ना, आपके पार्टनर के पास भी एक ऑप्शन होने के चांसेस हैं, कोई ना कोई, या तो थर्ड पार्टी में हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है ना, या फिर हो सकता है इनकी इनकी फैमिली में किसी को पता चल गया, दैट इज़ द मेन वो कि आपसे थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर रहे हैं, या वर्क फ्रंट में इनका कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीजन। बट अगर हम कहें कि प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, अभी भी आपकी चीज़ें देखते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और अगर वो खुद नो कॉन्टैक्ट में गए हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा आप आके पैम्पर करके चीज़ों को ठीक कर लेते थे। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि अभी भी ये मतलब बंदी या बंदा भी मेरे पास वापस आ जाएंगे और घुटने टेक देंगे, सो आई कैन ओके विद द सेम।
सो बहुत ज़्यादा ये फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं एंड ही इज़ लाइक अ फायर इन साइड। बट हो सकता है आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब थे जो ये नहीं दे पा रहे, दैट इज़ दी मेन थिंग। आपके पार्टनर को कभी कभी ये भी लगता है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल का कनेक्शन है, या वो जो सोचते हैं वो आपको पता लग जाता है, या वो आप जो सोचते हैं उनको पता लग जाता है। तो कहीं एक कनेक्शन है, आपने एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया है एक टाइम पे, ठीक है ना। फिज़िकल सेटिस्फैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे एंड मिलना जुलना घूमना एंड अपनी सारे सुख दुख को शेयर करना, और मतलब एक बहुत अच्छा, मतलब शायद जो भी रिलेशनशिप में आप पास्ट में रहे हो या अभी हो, अगर मैरिड हो तो शायद वो खुशियाँ, वो इज़्ज़त, वो पैम्पर आपको नहीं मिला है, ठीक है ना। वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वो सब आपको नहीं मिली थी जो कि आपको उनके साथ मिली है। तो कहीं ना कहीं इनकी एक आदत, इनकी लगाव, सेम विद हिम ऑल्सो, ठीक है ना, सेम विद हिम ऑल्सो, कि उनको वो जो चीज़ जो बाहर नहीं मिल पाई पूरी दुनिया घूमने के बाद, वो सिर्फ आपके साथ मिली है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्यार तो डेफिनेटली इनके दिल दिमाग में है ही, और वो बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रिया भी करते हैं इस चीज़ के कि आप उनकी लाइफ में आए हैं, और इनको आपकी मतलब आप जैसे बंदे से उन्होंने ब्लेस्ड किया है। इस चीज़ का बहुत आपके साथ एक हार्मनी देखते हैं, एक उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा और ग्रो करना चाहिए, चीज़ें और ठीक होनी चाहिए। तो काफ़ी कुछ हो सकता है कि आज के टाइम पे आपका हो सकता है कि पार्टनर जो है, वो किसी से अपने ये सब चीज़ें डिस्कस भी कर रहा हो, और काफ़ी अच्छी उनको राय भी मिल रही है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, कि ठीक है ना, कि आगे जाके क्या करना चाहिए। राइट एंड मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों साथ आओ, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ 3 आया है, यहाँ पे 6 आया है, 9 आया है। 369 जो है हमारा टेस्ला का एक नंबर होता है जो कि मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी करता है। अचानक से मेरी नज़र गई है अभी, ठीक है ना। सो क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं हम दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई है वो ठीक कर सकूँ। अगर ये बंदे मैरिड है सो अपनी वाइफ के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो, या अगर कोई नहीं मैरिड हैं सो उस केस में वो चाहते हैं कि जो भी गलतियाँ उनसे हुई है या आपसे हुई है, ये जो मिसकम्युनिकेशन जो हुआ है, ठीक है ना, सो वो सब कुछ वो ठीक कर सके। तो उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप फिर एक बार पहले की तरह हो जाए। सो बेसिकली क्या है कि ही इज़ ऑल्सो वेरी अलोन, बहुत अलग है, बहुत वो है, भगवान से बहुत कन्वर्सेशन, बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आज की डेट में। सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे कितने अच्छे पुराने दिन थे, ठीक है ना। एंड चीज़ों को याद करते हैं, सोचते हैं वो टाइम जो आपने साथ बिताया था, घूमने फिरने वाला, कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे, एक एक छोटी छोटी चीज़, क्या खाना खाया, क्या कपड़े पहने, कहाँ गए थे, हर चीज़ जो भी आप डिस्कस करते थे, ठीक है ना, वो सारी, मतलब एक एक लंबा समय साथ बिताने के बावजूद आज की डेट में जब ये सब चीज़ें हो रही है, तो कहीं न कहीं उनको भी हर्ट कर रही है और आपको भी हर्ट कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि शायद पैसे के चक्कर में, या पैसे पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है ये बंदा कहीं और चला गया है, दूसरी जगह में ये शिफ्ट हो गए हैं। सो एक दूरी थोड़ी सी बनकर आ गई है, और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए हैं। सो उन्हें लगता है कि अब मुझे, मतलब शायद पीछे मुड़ के देखना चाहिए, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ठीक है ना। सो अगर नहीं करा तो दैट इज़ नॉट गुड। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेशन करें, वो चाहते हैं कि आपको मैसेज भेजें, एंड चाहे उनके पास पूरी दुनिया है, बट ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है ना। बिकॉज वो कहीं ना कहीं कहता है नो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं सबसे, मतलब लाइक सोशल मीडिया से अपने आप को कट कर लिया है, अपने आप में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लाइफ जैसे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि एक चलती चली जा रही है, सिर्फ काम पे बंदा ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ काम कर रहा है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है। तो उन्हें लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हैप्पीनेस नहीं है हमारी लाइफ में तो क्या है, ठीक है। उन्हें लगता है कि बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को, वो पैसे के पीछे भागना भी इट्स नॉट गुड। सो उन्हें लगा था कि शायद वो आपको छोड़ देंगे, ठीक है ना। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। कुछ लोगों के बीच में जो ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, दिसंबर के आसपास तक हो सकता है राइज हुआ हो, दिसंबर के आसपास आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी में चले गए, या फिर पैसों के पीछे बात बहुत ज़्यादा भागना उन्होंने शुरू कर दिया है, लाइक दैट इट इज़। सो दिस इज़ द थिंग। सो हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या इनके पार्टनर सच में इनसे प्यार करते हैं, क्या इनके पार्टनर सच में इनसे प्यार करते हैं। ओके, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको सच में प्यार करते हैं। हो सकता है कि कुछ इस तरह की वजह इनकी लाइफ में रही हो, या तो बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्वमेंट हो गया है और आपने कहीं ना कहीं इन पे शक करना शुरू कर दिया, उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भाई तुम तो समझती ही नहीं हो, या इस तरह से चीज़ें, तो वो वाली चीज़ें हैं। और या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी टेम्प्ट हो गए थे,
ठीक है ना। इन्होंने आपको छोड़ के किसी दूसरी थर्ड पार्टी में देखने लग गए। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो उन्होंने गलत किया है, कि आपको आपको ना समझ के थर्ड पार्टी की तरफ जो गए हैं, सो वो उनका गलत डिसीजन था। चाहे उन्होंने नॉर्मल बातचीत ही करी है, सो वो गलत चीज़ था, क्योंकि आप जो हो, इनका पास्ट भी थे, प्रेजेंट भी थे और फ्यूचर भी हो, और आपके साथ ये बहुत ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। एंड काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि इन्होंने अब उन सब चीज़ों से हटा के अपने आप को कहीं ना कहीं कामकाज पे लगा दिया है। सो काफ़ी कुछ अगर गलती इनसे हुई है, तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ईगो वो भी है कि थोड़ा सा मैन ईगो है कि मैं कैसे झुकूँ, एंड लाइक दैट इट इज़। बट डेफिनेटली इस बार ये आपके पास आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपको दे के जाएंगे। वन वुमेन मैन रहने वाले हैं ये। आगे जाके इनको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब थर्ड पार्टी वगैरह से। एंड अगर बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्वमेंट रहे, सामने वाले को नहीं देते, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली ये है कि उनको ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो क्या है कि उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर कोई रहेगा तो सिर्फ आप ही आप रहोगे, और इस रिलेशनशिप पे डेफिनेटली उनको वर्क करना है, बहुत बारीकी से वर्क करना है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनको उनको खुद सॉल्व करना है, और उसके लिए ये खुद ही एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि डेफिनेटली मैं एक्शन लूँगा और चीज़ों को ठीक करूँगा, चाहे जिस भी तरह से हो। मैं एड़ी चोटी का दम लगा दूँगा। एंड दिस टाइम ही डोंट वांट कि यू जस्ट गो फ्रॉम हिज और हर लाइफ, कि उनकी लाइफ से आप चले जाओ ऐसे ही, मतलब बाइकआउट उनको कर दो। दैट्स नॉट गुड। ओके, कुछ लोगों के लिए हम देख रहे हैं, जिन लोगों के जो पार्टनर हैं वो सिंगल हैं। सो क्या उनकी अभी भी किसी से बातचीत चल रही है? जो लोग सिंगल हैं, या इनका पार्टनर अभी भी किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, चाहे वो सिंगल है या मैरिड है, किसी थर्ड पार्टी से भी वो बातचीत कर रहे हैं। यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं कि इस टाइम भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से बातचीत कर रहा है। बट क्या है कि सोच आपके बारे में ही रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंस कैरी कर रहा है। एंड हो सकता है शुरू शुरू में जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया होगा तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये थे, इस वजह से उन्होंने स्टार्ट कर लिया कि सब चीज़ बहुत अच्छी जाएगी। देन ही रियलाइज़ कि नहीं, चीज़ थिंग्स आर नॉट गोइंग लाइक दैट, जिस तरह से वो सोच रहे थे, जिस तरह से वो चाह रहे थे। सो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आपके पास वापस किस तरह से आया जाए, पता नहीं आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, या फिर लाइक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इन्हें देना पड़ेगा, तभी शायद चीज़ें ठीक हो पाएंगी, या पता नहीं रिलेशनशिप पहले जैसा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके माइंड में चलती हुई नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली इनकी बातचीत अभी चल रही है, बट आई कैन सी कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है कि चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी, सब कुछ सही जाएगा। बट यही ओवर कॉन्फिडेंस उस थर्ड पार्टी को लेके डूब जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे लग रहा है, क्योंकि इनके दिल दिमाग में तो अभी भी आप हो, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं। अगर जिनका थर्ड पार्टी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो फिर भी इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाह रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या आने वाले समय में इनकी तरफ से कोई एक्शन मिल सकता है, मेरे व्यूअर्स को कोई एक्शन मिल सकता है? वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, जिसमें अगर कोई लोग शादी के बारे में सोच रहे थे तो शादी की प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिवोर्सी है या है, सो घर वालों के साथ मिल सकते हो। अगर कहीं ना कहीं एक हैप्पी मोमेंट आप शेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर डिवोर्सी है या कोई बंदा सिंगल है, वो लिविंग रिलेशनशिप पे भी जाने के चांसेस है। किसी घर में एक साथ आप शिफ्ट होने के भी चांसेस है, बाहर घूमने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। वो आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिजिकल रिलेशनशिप बनने के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं विदिन 3 मंथ्स। और आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, आपके 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 जेस्चर्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। सो जो आने वाला समय है दैट इज़ वेरी नाइस फॉर यू। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, जज्बातों को समझोगे, क्या चीज़ें हुई थी, और फिर दोबारा से शायद पुरानी वाली जो आपकी एक रोमांटिक लव स्टोरी है वो दोबारा से स्टार्ट होगी, जैसे आपने फ्रेश स्टार्ट किया था। एंड इस टाइम आपके पास एक्सपीरियंस भी होंगे, पुरानी जो चीज़ें आपके साथ घटी है उसके एक्सपीरियंस भी आपके पास होंगे, और आप कोशिश करोगे कि आगे जाके वो गलतियाँ आप ना दोहराओ, राइट। सो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है, आपको मिलना चाहता है, ठीक है ना, चीज़ों को समझना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। उसको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जितनी अपॉर्चुनिटी है, या जितना मतलब उन्हें प्यार मिला है, जितना उन्हें केयर मिली है, वो उतना और किसी से नहीं मिल सकता उन्हें,
सो डेफिनेटली अगर वो आपको खो देंगे तो यू आर जेम ऑफ हिज और हर लाइफ, कि मतलब इतना अच्छा बंदा नहीं मिल सकता। चाहे आप एक वर्किंग वूमेन है, आपके पास जितनी अथॉरिटी, जितनी पावर है, जितना पैसा है, बट देन टू यू आर टू हम्बल, टू काइंड, ठीक है ना। उनकी हर एक छोटी बात को आपको जिस तरह से आप ध्यान से सुनते हो, और इतने आप प्रिटी हो, इतने सुंदर हो, उस चीज़ का उनको आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं है। यू आर लाइक अ वेरी, मतलब जिस तरह की वो उनको आपको अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं और एक सोल टू सोल कनेक्शन आपको देखते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ की अबंडेंस हो, ठीक है ना। जब भी आप लाइफ में आते हो तो समथिंग गुड इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट हैपनिंग। शायद आपको छोड़ने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा झटके लगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से उनका सामना हुआ है, और करियर में और इस चीज़ में उनको ग्रोथ तो मिली है, बट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग भी उन्हें मिले हैं साथ में, और या फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उन्हें वो ग्रोथ मिली है। सो लाइक दैट इट इज़। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने हमेशा आपको निगलेक्ट किया है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको पैम्पर नहीं किया, बट दिस इज़ द टाइम कहीं ना कहीं आपको पैम्परिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आपको पैम्परिंग की ज़रूरत है, आपको लाइक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको अब जो दर्जा उनकी लाइफ में लाइक होना चाहिए वो शायद उन्होंने आपको नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी गलतियों का भी काफ़ी ज़्यादा एहसास होता हुआ दिख रहा है। सो अभी क्या है कि वो फुल ऑन लट्टू है होने वाले हैं आप पे। सो वेट कीजिए आने वाले 3 महीने का, या कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर भी ये टाइम हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में भी ये टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो जो भी लोग फटाफट से मुझे फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये लाइफ उनकी जो 3 महीने का टाइम है, मैं कह रही हूँ वो कम हो के 1 महीना या 30 दिन हो जाए। 1 महीना मतलब 30 दिन, ठीक है ना। और जो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि 3 दिन में जल्दी से उनका पार्टनर लौट के उनके पास आ जाए। तो अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जल्दी से वो भी अगर वीडियो देखते हैं, उनको भी ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, मेरे साथ बने रहिए। हम इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं, सो नीचे आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए, ठीक है ना। डेफिनेटली आई विल मेड वीडियो। हो सकता है बहुत जल्दी नहीं, थोड़े टाइम में बनाऊँ, बट डेफिनेटली मैं बनाऊँगी। मैं लिख के रखती हूँ, नोट करती हूँ, मैं हर कमेंट को देखती हूँ, ठीक है ना, कि कौन सा बंदा क्या लिख रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, किसी ने किसी तरह की वीडियो बनाने के लिए बोला, डेफिनेटली हम उन्हें बना के उस चीज़ में देंगे। साथ में मैं ये कहूँगी, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, फटाफट से गाइस कर लीजिए, और अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपको अच्छी गाइडेंस अपनी पर्सनल रीडिंग में मिलेगी, राइट। एक पर्सनल रीडिंग है, पेड सर्विस रहने वाली है, इट्स नॉट फ्री, बट डेफिनेटली देखो लाइफ की गाइडेंस के लिए एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहीं भी जाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, बट हम लाइफ में गाइडेंस नहीं लेते। तो अगर हमें लाइफ में टाइम टाइम पे किसी भी चीज़ में अगर हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है ना, सो हम अपनी लाइफ में और अच्छा ग्रो कर सकते हैं, और अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और जो भी हर्टफुल लोग हैं, जो धोखा देने वाले मैनिपुलेटिव लोग हैं, उनसे अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम अपना समय बचा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू, बाय।